हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। लॉस्ट इन ज़ॉम्बी सिटी चैप्टर 24। तो हमें बताया जाता है पुलिस स्टेशन कॉर्पोरेशन के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। वही अपना ग्रुप पुलिस स्टेशन के पास पहुंचता है एंड वही पुलिस स्टेशन की एक विंडो से लाइट से इशारा कर रहे होते हैं। फिर कियान उन्हें रिटर्न सिग्नल देती है और अपने ग्रुप से कहती है वो अभी भी रूम में छुपे हुए हैं जैसा उन्होंने कहा था। वॉन्ग कहता है लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज है, हम अंदर एंटर किस तरह करेंगे। फिर कियान से कहता है उनसे फिर से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि हम अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, उन्हें बाहर आने की जरूरत है। कियान कहती है मेरे वॉकी टॉकी में बैटरी नहीं है। वो उनसे कहता है काश हमारे पास कोई रोप होती तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो भी ज़ॉम्बी से लड़े बिना। कियान कहता है मेरे फायर इंजन में सीढ़ी लगी है। वो कहता है हम इससे यहाँ से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कियान कहता है नहीं ये इतना लंबा नहीं है, बट मुझे कुछ पता चला है कि हम नीचे एक जगह तक ट्रक ले जा सकते हैं, हम उस जगह से विंडो तक पहुंच सकते हैं, साथ ही हम ज़ॉम्बी से भी दूर रहेंगे। वॉन्ग कहता है बेहतर होगा कि हम, ऐसा लगता है कि वो अंधेरे में ठीक से नहीं देख सकते। फिर शाम को वो अपने फायर फाइटर ट्रक को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर हमें फायर फाइटर ट्रक के अंदर का सीन बताते हैं। जिन वॉन्ग से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला हम इस तरह छुप जाए तो वो हमें नोटिस नहीं करेंगे। वॉन्ग उससे कहता है जब मैं भाग रहा था तब मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये काम करेगा। जिन बाहर देखकर कहता है तब उठ जाओ आसपास कोई नहीं है। तभी कियान कहता है वे जब सीढ़ी को ऊपर उठाते हैं तो वो बहुत शोर करती है, क्या ज़ॉम्बीज को ये अटैक करेगी। जियांग शेंग गुस्सा करते हुए कहता है ऑल राइट बढ़िया, काफी जल्दी बताया। कहती है हम यहाँ तक ड्राइव कर चुके हैं। ये कहती है अब क्या। वॉन्ग कहता है हम ज़ॉम्बीज का ध्यान दूसरी ओर डाइवर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम दूसरी कार का अलार्म ट्रिगर करेंगे। अंकल ली कहते हैं अच्छा प्लान है, तो बाहर जाकर अलार्म ट्रिगर करने कौन जाएगा। फिर कुछ देर बाद वॉन्ग को बाहर दिखाते हैं मैं और मेरा बड़ा मुंह, मैं कभी भी अब उन्हें कोई प्लान नहीं बताऊंगा। अंकल ली कहते हैं जब वो अपना ध्यान रख सकेगा। ये कहती है अंकल ली से वो उसी का प्लान था इसलिए उसे ये करना होगा। अंकल ली कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि वो काफी कमजोर है, आपको यकीन है कि वो ठीक रहेगा। ये कहती है हाँ उसकी किस्मत का फैसला करने दो। फिर कुछ देर बाद वॉन्ग अलार्म ट्रिगर कर देता है कि अंकल ली और कियान एंड जियांग शेंगली बाहर होते हैं। कियान कहती है अलार्म ट्रिगर हो गया है। जियांग शेंगली कहता है हमें बेमतलब का पैनिक करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इस तरह ज़ॉम्बीज हमारी ओर आएंगे। अंकल ली पूछते हैं वॉन्ग वापस आ गया या हमें वहां जाकर चेक करना चाहिए। फिर वहां आवाज होती है, वो दोनों लड़कियां जियांग शेंगली के पीछे जाकर छुप जाती है। जियांग शेंगली कहता है नहीं वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। अंकल ली कहते हैं मुझे हैरानी होगी अगर वो ठीक है। तभी वहाँ वॉन्ग गिरते पड़ते पहुँच आता है और उन सब से कहता है आप सब क्या ही देख रहे हो, सीढ़ी उठाओ और जल्दी ऊपर जाओ, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जियांग शेंगली कहता है हाँ ठीक है। अंकल ली कहते हैं वो काफी तेज है, काफी जल्दी आ गया। फिर वो सभी सीढ़ी से ऊपर जा रहे होते हैं। जिन कहता है सब जल्दी करो मेरे पीछे आ जाओ। जियांग सीढ़ी को संभालते हुए उनसे कहता है सब ध्यान से ऊपर जाना। तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। जियांग उन्हें देखकर कहता है अब उनका ध्यान हमारे ऊपर है इसलिए जल्दी करो। फिर तभी एक ज़ॉम्बी जियांग की ओर उसको काटने की ओर दौड़ता है। इसी के साथ जियांग उस ज़ॉम्बी की गर्दन पर कुरारी से मारता है। जियांग उन सब से कहता है तुम सब के सब जल्द से जल्द ऊपर की ओर पहुँचो, मैं तुम सबको पीछे से कवर करूंगा। और ज़ॉम्बीज उसकी ओर बढ़ते हैं। वही सीढ़ी के ऊपर वॉन्ग की ओर बताते हैं। तभी अंकल ली वॉन्ग के पीछे एक ज़ॉम्बीज को शॉट से मारते हैं, लेकिन इसके कारण अंकल ली डिसबैलेंस होते हुए सीढ़ी से गिरने लगते हैं। वॉन्ग ये देखता हुआ कहता है अंकल ली। इसी के साथ वॉन्ग तुरंत से बढ़कर अंकल ली को गिरने से बचा लेता है और कहता है अंकल ली पकड़े रहना। अंकल ली उससे कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया, मैं सीढ़ी पर सही से नहीं चल पाता हूँ। वॉन्ग उनसे कहता है आपने मुझे पहले बचाया और हाँ इस फालतू की चीज के बारे में सोचना बंद कर दो, पता नहीं ज़ॉम्बीज यहाँ ऊपर क्यों है। वॉन्ग ये बोलकर अंकल ली
को ऊपर खींचता है। अंकल ली कहते हैं फियान जिटियान खतरे में होगा, हमें उसकी हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। वॉन्ग कहता है फियान जिटियान उनसे निपट लिया होगा, मुझे यकीन है। अच्छा ठीक है। वॉन्ग अपने आप को थप्पड़ मारता है और अंकल ली से कहता है अंकल ली आप आगे बढ़ो, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। वही फियान जिटियान के ऊपर ज़ॉम्बी होता है। वॉन्ग उधर आकर उस ज़ॉम्बी के मुंह पर बैग से मारता है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। वॉन्ग कहता है तुम इसे नहीं खा सकते और अपने बैग को घुमाने लगता है। फियान जिटियान कहता है ज़ॉम्बी चला गया है, अब तुम रुक सकते हो। फिर वो दोनों सीढ़ी से ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही वॉन्ग ऊपर की ओर पहुंचता है, वॉन्ग से कोई कहता है जल्दी अंदर आ जाओ। वो पर्सन आगे कहता है जल्दी विंडो क्लोज कर दो। वॉन्ग ठीक ऐसा ही करता है और कहता है ये कर्टेन्स भी लगा देता हूँ एंड सब शांत रहना, किसी भी तरीके की हलचल मत करना। एंड वो सभी काफी घबराए हुए होते हैं। वही ज़ॉम्बीज़ विंडो तक पहुँच आते हैं। विंडो बंद हो जाती है और वो सभी विंडो से आकर टकराते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बीज़ शांत हो जाते हैं। वॉन्ग विंडो से बाहर जाता है और कहता है सही था, मैंने ये चीज पहले ही नोटिस कर ली थी। फियान जिटियान कहता है क्या सही है? वॉन्ग उससे कहता है मैंने ज़ॉम्बीज़ के बारे में कुछ चीजें जानी है। ज़ॉम्बीज़ तभी अटैक करते हैं जब कुछ कोई जिंदा मिले या फिर कुछ हलचल महसूस करते हैं, साउंड और या किसी भी तरीके की स्मेल उन्हें अट्रैक्ट करती है। फिर भी उन्हें एक टारगेट की जरूरत होती है एंड वो ग्रुप में हमला करते हैं और बाकी टाइम वो एक जगह बेवकूफों की तरह खड़े रहते हैं। और जब ज़ॉम्बी पीछा करे तो बस हमें कई जगह छुपने की जरूरत है, वो हमें वहाँ ना देख पाए। और जब ये ऐसा होता है तो उनके टारगेट के पीछे जाने की क्यूरियोसिटी कम हो जाती है, फिर उनका ध्यान और चीजों पर डाइवर्ट किया जा सकता है। फियान जिटियान कहता है इसका मतलब क्या? वॉन्ग उससे कहता है हम सेफ है। फियान जिटियान कहता है काफी खतरनाक प्लान था, हालांकि हम लगभग मर चुके थे। फिर फियान जिटियान फियान से कहता है आसपास देखो इधर क्या दिखता है, हम यहाँ और लोगों से मिलने आए हैं पर लेकिन वो कहाँ है? बताया जाता है वहाँ सिर्फ 2 खौफ होते हैं, इनमें से चश्मे वाला खौफ कहता है यहाँ बस हम 2 है। फियान जिटियान उनसे पूछता है और दूसरों के बारे में क्या? दूसरा खौफ कहता है वो सब मर चुके हैं। To be continued.